दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग से लगभग सभी परेशान हो चुके हैं। आप भी परेशान हो चुके हैं, मैं भी परेशान हो चुका हूँ। गवर्नमेंट अलग से नए नए रूल रेगुलेशन लेकर के आती है। सेबी के आए दिन हमें नए रूल रेगुलेशन सुनने को मिलते हैं। गवर्नमेंट नए नए टैक्सेस इसके ऊपर लगाती जा रही है। अब न जाने आगे क्या क्या होगा, पता नहीं। पैसा कमाना ऑलरेडी पहले से ही बड़ा मुश्किल था एफ&ओ के अंदर, क्योंकि जीरो सम गेम है। इसलिए जाने दो, कुछ और कर लेंगे। तो जैसे कि विकास सर का एक फेमस शायरी है जो मैंने इंटरनेट वगैरह में देखा था, रील्स वगैरह में देखा है। तो उनकी जो शायरी है कुछ इस प्रकार है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत बड़ी है ज़मीं, लाख मिलेंगे हंसी, इस जमाने में जाने मन एफ&ओ, तू अकेला तो नहीं। तो कुछ और कर लेंगे यार। चलो आज की वीडियो में दोस्तों बात करते हैं, शुरू करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग, यानी स्टॉक के ऊपर किस तरीके से आप प्ले कर सकते हो, किस तरीके से साइकोलॉजी आपको रखनी चाहिए, और इंडिकेटर कैसे आपको कंफ्यूज करता है ट्रेडिंग में। एक मेजर प्रॉब्लम है ज़्यादातर ट्रेडर्स को आती है कि इंडिकेटर कभी कहता है बाय करो, कभी कहता है सेल करो, और लिटरली हमें नहीं समझ में आता कि कब हम इसको बाय करें, कब सेल करें, कब एग्जिट करें। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला होता है। तो सभी सॉल्यूशंस हम आपको देंगे। साथ में मैंने लगभग 4.5-5 साल का बैक टेस्ट करा है, उसका प्रॉपर रिजल्ट दिखाऊंगा। हर साल पैसा बना है उसका विद प्रूफ आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जाने दो एफ&ओ को, शुरू करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो शुरू करते हैं इंडिकेटर इशू के साथ। मेजर इशू क्या आता है स्टॉक ट्रेडिंग में? इंडिकेटर। मेजर इशू हर किसी को ये आता है जब भी हम इंडिकेटर यूज करते हैं। तो इंडिकेटर एक पॉइंट पर आपको कहता है, मान लेते हैं स्टॉक 100 रुपीज पर है, इंडिकेटर आपको कहता है जी बाय कर लीजिए। यहाँ पर आप इस स्टॉक को खरीद लीजिए। कोई भी स्टॉक हो सकता है, ABC नाम रख लेते हैं इसका, ABC। इंडिकेटर कहता है जी 100 रुपये में बाय कर लो, आप इसको 100 रुपये में खरीद लेते हो। अब मान लेते हैं कि आपका टारगेट था 110 रुपये, लेकिन 110 आने से पहले पहले ये रिवर्स कर जाता है इंडिकेटर और आपको कहता है कि शॉर्ट करो। यहाँ पर आपको शॉर्ट सिग्नल देता है, यानी इंडिकेटर वीक हो जाता है। और ये स्टॉक ऊपर गया था 105 तक, लेकिन अब 99 रुपीज़ पर स्टॉक आ गया और आपको अब लग रहा है कि नीचे ना गिर जाए। तो आप क्या करते हो? कंफ्यूज हो जाते हो। आप क्या करते हो? यहाँ पर इसको भाई एक काम कर काट, इंडिकेटर ने सिग्नल दिया वीक वाला, इसको काटते हैं, सौदे को काटते हैं। 1 रुपये का नुकसान करा आपने, 1% का नुकसान करा। अब स्टॉक ने क्या करा, थोड़ा सा नीचे गया, 97 95 तक गया, फिर वापस वो अपने टारगेट पे चला गया 110। अब यहाँ पर जो था ये 95 तक मान लेते, इसने एक लो लगाया और स्टॉक वापस आपके टारगेट तक चला गया। अब आपको क्या अफसोस हो रहा है? अब आपको अफसोस ये हो रहा है कि काश मैं इसको होल्ड में रखता तो मेरा 10% का टारगेट आना ही था। इंडिकेटर ने मुझे कहा कि पहले शॉर्ट करो, फिर उसने कहा बाय करो, फिर कहा शॉर्ट करो। तो इस बीच में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंडिकेटर क्या काम करता है? इंडिकेटर सिर्फ प्राइस को फॉलो करता है। प्राइस अगर कॉन्टिन्यूसली ऊपर चल रहा है तो इंडिकेटर आपको कहेगा जी बाय कर लो। प्राइस अगर वीक हुआ तो इंडिकेटर कहेगा शॉर्ट कर लो। तो इसमें इंडिकेटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सिर्फ प्राइस को फॉलो कर रहा है। आप खुद चाहे तो खुद भी कर सकते हो। जितने भी मार्केट के इंडिकेटर हैं, सभी मार्केट के अंदर इंडिकेटर बहुत बढ़िया है और 100% आपको पैसा बनाने में हेल्प कर सकते हैं। और जितने मार्केट में दोस्तों इंडिकेटर है, 100% आपको लॉस करवाने का काम भी कर सकते हैं। नजरिया चाहिए काम करने वाले का, चीजों को समझना। हम क्या करते हैं कि हम ना डिपेंडेड है। हम कैसे डिपेंडेड है? हमें ये तो नहीं पता कि मार्केट को कैसे प्ले करना है, हम किसी एक बंदे का हाथ पकड़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी ने इंडिकेटर समझा दिया, जैसे कि हमारे चैनल पे न जाने बहुत सारे इंडिकेटर हमने समझाए हुए हैं, और आप उस इंडिकेटर को समझ के आप ये सोचते हो कि यही हमें पैसे कमा कर देगा। ये जब कहेगा खरीदो तो खरीदेंगे, ये जब कहेगा बेचो तो बेचेंगे। मार्केट इतना सिंपल और इतना ईजी नहीं है कि आप किसी एक बंदे का हाथ पकड़ लो और वही आपको घुमा फिरा करके पैसे दे जाएगा। इतनी सिंपलिसिटी से ट्रेडिंग नहीं होती। इन्वेस्टमेंट तो बहुत ईजी स्टेप है, लेकिन ट्रेडिंग करने में थोड़ी ट्रिक, थोड़ी सी साइकोलॉजी, थोड़ा सा दोस्तों कॉमन सेंस चाहिए होता है। तो इंडिकेटर का एक जो मेजर इशू है, इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि इसकी नॉइस को खत्म कर दो। यानी जब आपको इंडिकेटर सिग्नल देता है, मान लेते हैं कि मुझे एक इंडिकेटर ने सिग्नल दिया कि भाई 100 रुपये पे फलाना फलाना चीज ऊपर जा सकती है। मुझे यहाँ पर 100 रुपये पे एक इंडिकेटर ने सिग्नल दिया कि जी यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और यहाँ पर आपको लॉन्ग करना चाहिए। यानी एक बाय सिग्नल किसी इंडिकेटर ने मुझे इस लेवल पर दिया।
तो मेरा दोस्तों काम क्या है, मेरा काम ये है कि मैं इस स्टॉक को खरीदूं। मैंने सिर्फ इंडिकेटर की क्या हेल्प ली, सिर्फ ये हेल्प ली कि मुझे भाई थोड़ा सा अंदाजा देते कि जो प्राइस है वो पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव हो रहा है। तो अगर इंडिकेटर ने मुझे एक सिग्नल दिया कि जी यहां से प्राइस पॉजिटिव हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर बाय करूंगा। ठीक है, अब इंडिकेटर ने अपना काम कर दिया, मैंने 100 रुपए पे स्टॉक खरीद लिया। मैं छोटा सा काम क्या करा, 10% का मैंने क्या करा, एक स्टॉप लॉस लगाया नीचे, और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन करते हुए ऊपर की तरफ मैंने 20% का टारगेट लगाया कि भाई नुकसान होगा तो 10% का होगा, प्रॉफिट होगा तो 20% का होगा, और ये सोच करके मैंने मार्केट के अंदर प्ले करा। अब यकीन मानिए 10% नीचे यानी 90 रुपए, यानी 100 रुपए से नीचे 90 रुपए और ऊपर 120 रुपए, इस 30 रुपए के गैप में इंडिकेटर आपको 5 से 10 बार हो सकता है बाय एंड सेल सिग्नल दे दे। तो वो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपने अपनी एंट्री ली, आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया, आपने अपना टारगेट लगाया, अब जाने दो या तो स्टॉप लॉस लगेगा या टारगेट लगेगा, बात खत्म। आपने एंट्री तब ली थी जब स्टॉक में इंडिकेटर कह रहा था कि यहां से मैं बुलिश हूं। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो इंडिकेटर की 70 to 80% नॉइस से बच जाएंगे। देखिए मार्केट में पैसा कौन बना पाता है, मार्केट में पैसा डिसिप्लिन से बनता है और कम ट्रेड से बनता है। मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसानदायक पता है क्या है, ओवर ट्रेडिंग। जितनी ज्यादा ट्रेडिंग करोगे मार्केट से पैसा नहीं बनने वाला, मार्केट लिटरली आपको पैसा नहीं बना करके देगी, सारा पैसा गवर्नमेंट टैक्स में चले जाएगा या ब्रोकरेजेस में चले जाएगा, यकीन मानिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए एक स्टॉप लॉस लेंगे, एक टारगेट लेंगे, दैट्स इट। उसके बाद इंडिकेटर आप कुछ भी कहे, इंडिकेटर की सिर्फ हेल्प ले रहे हैं हम, सिर्फ एंट्री के लिए। एक बार इंडिकेटर की एंट्री की हेल्प ली, दैट्स इट। अब इसको जाने दो। चलिए अब बात करते हैं अब अगली स्लाइड में इंपॉर्टेंट चीज की, प्ले विथ मार्केट। जी हाँ, प्ले विथ मार्केट ये क्या है। अभी दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश कर। मान लेते हैं कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, निफ्टी 50 के कितने स्टॉक है, 50। ये 50 दोस्तों कौन सी कंपनियां हैं, ये 50 हमारे भारत की टॉप 50 कंपनीज है जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर, जिनके स्टॉक आप ऑनलाइन डीमेट अकाउंट में खरीद सकते हो और बेच सकते हो। ये हमारे भारत की टॉप 50 कंपनीज है जो लिस्टेड है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछता हूं, इन 50 कंपनी में से किसी एक कंपनी के डूबने के चांसेस कितने % है। आप मुझे बताइए कि इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बंद होगा, इसके अंदर रिलायंस है, रिलायंस कब बंद होगा, टीसीएस है, टीसीएस कब बंद होगा। तो इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आने वाले 10 सालों में टॉप 50 कंपनीज जो आज की है वो यही रहेगी। हो सकता है इसमें से कुछ कंपनियां शट डाउन हो जाए और हो सकता है ये चलती भी रहे। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंडस्ट्री चेंज हो रही है, पावर सेक्टर अब आ गया है मार्केट में, ईवी सेक्टर आ गया है, तो बहुत सारी चीजें आ गई है। तो मार्केट जो है वो अडॉप्ट कर लेती है नई नई चीजों को। तो निफ्टी 50 में जो आज के स्टॉक है वो जरूरी नहीं आगे आने वाले 10 साल में रहेंगे, लेकिन मैं आपको यह कहता हूं कि आने वाले 3 महीने रहेंगे, आने वाले 4 महीने तक रहेंगे, आने वाले 5 महीने तक रहेंगे। अगर आने वाले 4 महीने 5 महीने ये स्टॉक रहने वाले हैं तो आपकी ट्रेडिंग 1-2 महीने के अंदर ही खत्म होने वाली है। आपको मतलब ही नहीं है कि 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, व्हाटएवर। आपने तो क्या है, एक स्टॉप लॉस लिया है, टारगेट लिया है ट्रेडिंग के लिए, अगर वो चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है। तो मेरा कहने का सिर्फ एक ये मतलब है कि अगर हम निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के अंदर ही ट्रेड करें, बहुत ज्यादा रिस्क ना ले, चाहे रिटर्न्स हमें कम मिले, तो अगर हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर एक रैली में से स्टॉप लॉस लगाते हैं। मान लेते हैं कि मैं निफ्टी 50 के सभी 50 स्टॉक पे ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे एक सिग्नल मिला बाय का, और मैंने इन सभी स्टॉक में 10% का क्या लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया। सिर्फ स्टॉप लॉस की बात करते हैं, मैंने क्या करा, स्टॉप लॉस लगा दिया 10% का। जब जब मुझे इनके 50 स्टॉक में सिग्नल मिला, मैंने 10% का स्टॉप लॉस लगा दिया। अब आप ये सोच के चलिए कि सभी के सभी अगर 10% का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दे, सभी के सभी कर दे, मैं कहता हूं 50 के 50 ने 10% का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया, तो निफ्टी कितना गिरेगा, 10% के आसपास गिर जाएगा ना निफ्टी। हो सकता है किसी स्टॉक की वेटेज ज्यादा हो, किसी की कम हो, कुछ परसेंट तो निफ्टी गिरेगा अगर सभी के सभी ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब क्या हो गया, मार्केट 10% करेक्ट हो गई। मार्केट जब 10% करेक्ट होगी तो एक पैनिक आया होगा मार्केट में, मार्केट नीचे गिरा। मार्केट अगर नीचे गिरा है तो जरूरी नहीं कि एकदम रिकवर कर जाएगा,
कर भी सकता है, नहीं भी। अगर मार्केट को क्रैश करना है, जैसे कि 2020 में कोरोना के टाइम मार्केट सडनली नीचे गिरता ही चला गया था, उस समय कोई बाय सिग्नल आपको इंस्टेंट नहीं मिला होगा। मान लेते गिर गया, आपने 10% के नुकसान पे अपने सारे शेयर बेच दिए, आपका पैसा कितना माइनस हुआ? 10% माइनस हुआ। अब मान लेते मार्केट और नीचे चलता गया, मान लेते 20% मार्केट गिर गया, ठीक है। 20% के बाद मार्केट में कुछ शेयर के अंदर बाय सिग्नल आए, दोबारा बाय सिग्नल आए, ठीक है। आपने मान लेते दोबारा खरीद लिए, आपका टारगेट 20% का है, 10% पहले नुकसान कर चुके हो। अगर मार्केट वापस उसी लेवल पे पहुंच जाता है ना जहां से गिरा था, तो आप अभी भी 10% मार्केट में कमा चुके होंगे, क्योंकि टारगेट तो हमने 20% का रखा है। तो 10% हमने पहले खोया, 20% कमाया, 10% पैसा बच गया ना। ये दोस्तों मार्केट के साथ आप प्ले कर सकते हो। इंडिकेटर में उलझो मत, स्टॉक कई बार एक ही लेवल के ऊपर चलता रहता है और आप मार्केट में उलझते रहते हो। तो मार्केट में आप ये सोचो कि मार्केट अगर नीचे गिर गया है, वापस बाय सिग्नल मिल रहा है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है टारगेट हिट करने के लिए। तो मैं आपको कोरोना वाला समय भी दिखाऊंगा। कोरोना के टाइम पे जब मार्केट गिरा था, उस समय ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसने कितना पैसा बनाकर दिया, आप देख करके हैरान हो जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों एंट्री विद इंडिकेटर। एंट्री कैसे लेनी है? एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर दोस्तों हम यूज कर रहे हैं, अभी चार्ट के ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा, साथ में बैक टेस्ट भी दिखाऊंगा कितना पैसा बन रहा है। तो RSI इंडिकेटर लेंगे। RSI दोस्तों क्या है? एक ऑसिलेटर है। RSI के बारे में अगर बहुत अच्छे से जानना है तो आप इंटरनेट पे लिख सकते हैं, हमने भी वीडियो बनाई हुई है डेडिकेटेड किस तरीके से RSI काम करता है। एक ऑसिलेटर है जो 0 से लेकर 100 तक ऑसिलेट करता है। तो इसमें हमें एक सिग्नल पिक करना है। इसमें एक लेवल होता है दोस्तों 50 का लेवल, ठीक है। जब भी मार्केट 50 के लेवल को क्रॉसेस अबोव करेगी, वैसे ही हमें बाय करना है। टाइम फ्रेम दोस्तों लेना है 1 आवर का, ठीक है। अभी चार्ट के ऊपर मैं पूरा सेटअप लगा कर दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बाय करेंगे जैसे ही 50 के ऊपर क्रॉस करेगा, 1 आवर का हम लेंगे टाइम फ्रेम। और एक साल का मैं बैक टेस्ट दिखा रहा हूँ, 4.5 साल का बैक टेस्ट दिखाऊंगा, वो देखिएगा क्या रिटर्न आ रहा है। इसका लॉजिक बता देता हूँ। RSI 50 से ऊपर होने का मतलब यही है। देखिए RSI थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड इसकी वो है, जो उसके फॉर्मूलाज वगैरह जिस तरीके से कैलकुलेट होता है ये, तो उसको सिंपल भाषा में समझिए। एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। स्ट्रेंथ इंडिकेटर का मतलब यही है कि अगर ये 50 से ऊपर है तो आप ये समझिए कि ज़्यादातर जो कैंडल्स है वो 50 से ऊपर बुलिश बन रही है, यानी स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ है। और अगर ये 50 से नीचे होता है तो यहाँ पर हम ये कहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये 40 पर आ गया, तो 40 का मतलब ये है कि 60 कैंडल्स जो है वो नेगेटिव है, 40 ही पॉजिटिव है। तो जिस लेवल पर ये होता है उतना आप उसको पॉजिटिव मानिए। तो अगर ये 50 पर है, 50 से ऊपर चला गया, 55-60 पे चला गया, तो ये समझ लीजिए कि 50-60 कैंडल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, बाकी नेगेटिव। 70 पे चला गया तो 70% कैंडल पॉजिटिव है, 80 पे चला गया तो 80% कैंडल पॉजिटिव है, और अगर 20 पे चला गया तो सिर्फ 20% ही कैंडल पॉजिटिव है, बाकी 80% नेगेटिव है। तो जितना इसका नंबर ऊपर होता है ना RSI का, उतना तेज मार्केट आपको भागता हुआ दिखाई देता है। तो हम एक रेलिवेंट पॉइंट पर जैसे ही 50 के ऊपर क्रॉसेस अबोव करेगा, हमें ऐसा लगेगा कि तेजी बिल्ड हो रही है, वैसे ही एंट्री लेंगे। पूरा सेटअप मैं आपको समझाता हूँ चार्ट के ऊपर। और दोस्तों एग्जिट एक बार बता देता हूँ, एग्जिट क्या है। तो एग्जिट बहुत सिंपल है, जैसे ही आपको सिग्नल मिलता है तो सिग्नल मिलने के बाद आपको 10% का स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट लेना है 20% का, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 200 डबल का है। निफ्टी 50 का कोई स्टॉक 10% गिर जाए नीचे, पहली बात बिना किसी रीजन के हो नहीं सकता, कोई रीजन होगा तो ही होगा, और अगर कोई लग जाए तो कोई बात नहीं। साथ में स्ट्रेटेजी के अंदर निफ्टी 50 के सभी 50 स्टॉक के अंदर काम करेंगे, और इसके अंदर एक पैसा भी डिवाइड करेंगे। पैसा किस तरीके से डिवाइड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल भाई 20,000 रुपये एक स्टॉक में लगाना है, तो जो जो स्टॉक सिग्नल देगा उसमें 20,000 रुपये लगाते जाएंगे, बाकी पैसा होल्ड रखेंगे। कोई स्टॉक जरूरी नहीं कि हर बार सिग्नल देगा, कभी कभार सभी स्टॉक सिग्नल देंगे, तो 20,000 रुपये एक स्टॉक में लगाते रहेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। सिर्फ रिजल्ट देखना, पैसे को तो आप कम ज्यादा कर सकते हो भाई। जिसको 1,000 रुपये लगा रहे हैं एक स्टॉक में, 1,000 रुपये लगाए, 2,000 लगाए, 2,000 लगाए। अब कई स्टॉक जो है 2,000 से ऊपर के आपका होगा, खरीदेंगे कैसे? तो कोई बात नहीं, जो 2,000 के लेवल में आ रहे हैं उन्हीं को खरीद लो, बाकी को छोड़ दो। तो चीजें कैसे भी मैनेज की जा सकती है, नॉट टू वरी अबाउट इट। तो ये दोस्तों हमने चार्ट ओपन करा है, तो सबसे पहले हम अपना इंडिकेटर लगा लेते हैं। मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए RSI यहाँ पर लगाएंगे हम, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये देखिए सेटिंग्स में हम इसकी जाएंगे। सेटिंग्स में कुछ चीज़ें यहाँ चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टाइल हम इसका
अच्छा कर लेते हैं और 50 का लेवल लाइन लगा लेते हैं रेड, ठीक है, दैट्स इट। ये लग गया हमारा RSI। 14 पीरियड की सेटिंग्स पे लगा है, डिफॉल्ट सेटिंग में। टाइम फ्रेम दोस्तों 1 आवर का लगा हुआ है। अब मुझे सिर्फ आप ये देखिए, जो रेड वाली लाइन है, ये रेड वाली लाइन है 50 की लाइन, ठीक है। अब आप सिर्फ ये नोटिस करिए, जब स्टॉक 50 की लाइन के ऊपर जा रहा है तो क्या रिएक्शंस मिला, क्या एक्शन मिला। ये देखिए 50 के ऊपर यहाँ गया था स्टॉक, और स्टॉक तेजी से ऊपर भाग गया, क्लियरली दिख रहा है। एशियन पेंट ऊपर भागा। अब यहाँ पर देखिए जो नॉइज आती है, नॉइज कहाँ पर आई, यहाँ देखिए 50 से ऊपर गया था, नीचे आ गया, 50 से ऊपर गया था, नीचे आ गया। मान लेते कि ये 50 से ऊपर यहाँ गया था, आपने यहाँ पर एंट्री ले ली होती, तो अगर आपने एंट्री ले ली होती तो एंट्री आपकी ठीक थी या गलत थी? एंट्री ठीक थी, इंडिकेटर ने तो बोला था मैं 50 से ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन फिर नीचे चला गया, तो कोई बात नहीं, नीचे चला गया तो आपने 10% नीचे का एसएल लिया हुआ है, क्या वो एसएल हिट हुआ? नहीं हुआ। स्टॉक नीचे नहीं गया है, स्टॉक तो वही रुक गया है, लेकिन स्टॉक रुकने की वजह से इंडिकेटर कंफ्यूज हो गया। दैट्स वाई रीजन आपको ऐसा लग रहा है कि इंडिकेटर कह रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ। अगर आपने 10% का स्टॉप लगाया, आप उसके ऊपर स्टिक है, तो ये जो पहले एंट्री मिली थी वही आगे काम कर गई है, वही पैसे बना गया है। तो बार बार एंट्री एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, एक रेलिवेंट स्टॉप लॉस लो। लोग बहुत छोटे स्टॉप लॉस लेते हैं, 1% 2% के, बार बार हिट कर जाते हैं स्टॉक, तो फायदा क्या है? तो इससे अच्छा पैसे को स्प्लिट कर दो, पैसे को कई भागों में बांट दो, स्टॉप लॉस एक रेलिवेंट ले लो, ताकि जल्दी से लगे ना, लगे तो कोई रीजन होना चाहिए, उसके बाद दोबारा मौका मिलेगा दोबारा ले लेंगे। अब यहाँ देखिए 50 से ऊपर गया स्टॉक, ऊपर भागा, ठीक है, बहुत बार देखिए 50 से ऊपर गया भागा स्टॉक ऊपर, कई बार देखिए, ये देखिए ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, लेकिन 10% नीचे स्टॉक नहीं गिरा। ये देखिए 10% नीचे नहीं गिर रहा स्टॉक, के देखिए। तो बहुत बार आपके ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे, स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आपको लगेगा नीचे आ रहा है। अब यहाँ देखिए कायदे से यहाँ स्टॉप लॉस लगेगा, यहाँ पर अगर कोई बाइंग करी होती या आसपास, तो कायदे से यहाँ 10% के आसपास से नीचे गिर गया, तो 10% अगर ये यहाँ नीचे गिर गया, वापिस जब एंट्री मिली ना खरीदने की, तो ये आपको 20% देकर जाएगा, अभी 10% नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी गिर गया था। वापस गिरने में इसको ताकत लगेगी, कुछ खराब होना चाहिए स्टॉक के अंदर, तो पहले ही हमने टॉप 50 स्टॉक्स चूज करे हैं, तो खराब होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, और हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, लग जाएगा। बाकी 20,000 रुपये लगा रहे हो अभी स्टॉक के अंदर, ठीक है, 2,000 रुपये का रिस्क है, तो बाकी जो 50 स्टॉक के पैसे वो तो सेपरेट रखे हैं ना, सभी स्टॉक तो नहीं लगा रहे। अब एक काम करते हैं, एक एक करके मैं आपको बैक टेस्ट का रिजल्ट दिखाता हूँ, और क्या बैक टेस्ट का रिजल्ट है वो देखेगा। तो यहाँ देखिए मैंने स्ट्रीक के ऊपर बैक टेस्ट करा हुआ है। सबसे पहले देखिए 1 जनवरी 2020 से 30 दिसंबर 2020, यानी 2020 का जो ईयर की शुरुआत थी और ईयर की एंड, वहां तक का हमने टेस्ट करा है, और ये वही साल था जिसके अंदर कोरोना आया था, मार्केट गिरी थी। मतलब जनवरी फरवरी में मार्केट नहीं गिरी थी, मार्केट गिरी थी मार्च के अंदर। तो यहाँ पर ये मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हमने पैसा कमाया या नहीं कमाया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस साल में आप देखिए ऑल ओवर 26% का रिटर्न कमाया, 26% का, जिसके अंदर 474 ट्रेड लिए गए, जिसमें से 186 प्रॉफिट में थे, 240 लॉस में थे। लॉस में होने के बावजूद हमने पैसा कमाया। और यहाँ पर देखिए सभी स्टॉक का रिजल्ट देखिए, स्टॉक्स ने कितना कितना रिजल्ट दिया, देखिए प्रॉफिट देखिए। तो मार्केट गिरा और उसके बाद रिटर्न्स देखिए, लगभग सभी स्टॉक्स ने प्रॉफिट दिया, कुछ इक्का दुक्का स्टॉक है जिन्होंने नुकसान दिया। तो मार्केट अगर क्रैश कर भी रहा है, आप पहले बात तो इनिशियल बेसिस पे 10% के स्टॉप लॉस से बाहर निकल जाओगे। मार्केट को गिरने दो, मार्केट और गिर गया नीचे, फिर वापस बाय करने का सिग्नल दे रहा है, फिर वापस गिर गया तो 20% का नुकसान हो गया, 30% का हो गया, लेकिन मार्केट कभी तो रिकवर करेगा। निफ्टी 50 का स्टॉक है, कोई हम ऐसे स्टॉक नहीं ले रहे कि बिल्कुल ही रिकवर ना करे। मार्केट को अगर चलना है, इकोनॉमी को अगर चलना है तो रिकवर करेंगे। अब यहाँ देखिए, अब ये वाला जो रिजल्ट है ये है 2021 का, जैन से लेकर दिसंबर तक। इस ईयर में कितना पैसा बना, इसमें देखिए 23% का रिटर्न आपको दिख रहा है। अब आप कहेंगे इसमें ट्रेडिंग चार्जेस तो आपने ऐड नहीं करें। पहली बात, बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर स्टॉक होल्डिंग के ऊपर आपसे ब्रोकरेजेस नहीं लेते, तो यहाँ जो भी लगेगा सिर्फ गवर्नमेंट के टैक्सेस एंड डीपी चार्जेस लगेंगे। अगर मैं इसको ऐड भी कर देता हूँ तो वो मुश्किल से 2% के आसपास यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। मतलब 23% की जगह आप 21% कमा लोगे, 24% की जगह 22% कमा लोगे, वो नॉमिनल है।
तो अगर ऐड कर भी देते तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ देखिए रिजल्ट, लगभग सभी स्टॉक का रिजल्ट देखिए। स्ट्रैटेजी बहुत ही वही सिंपल है, RSI 50 से ऊपर जाएगा, 10% का स्टॉप लॉस, 20% का टारगेट, दैट्स इट। उसके बाद इंडिकेटर नहीं देखना है। ये वाला देखिए रिजल्ट, ये है जैन 2022 से 31 दिसंबर 2022। अब इस बीच में शायद निफ्टी ने रिटर्न नहीं दिया था, इसी वजह से इसका रिटर्न भी कम है। तो यहाँ देखिए सिर्फ 10% का रिटर्न है इस साल के अंदर। कोई बात नहीं, 10% का है, नुकसान तो नहीं हुआ, पैसा तो बना के गए, और ट्रेड्स भी कम है। और ये देखिए स्टॉक का रिजल्ट देखिए, ठीक है। 22 देख लिया, अब और देख लेते हैं। ये रिजल्ट आ रहा है जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 का रिजल्ट है। इस साल में कितना पैसा बना ऑल ओवर? 24%, ठीक है। ट्रेड्स बहुत कम मिले थे, 211 ट्रेड्स मिले थे, बहुत ज़्यादा ट्रेड मिले नहीं है, लेकिन बढ़िया यहाँ पर ये साल रहा और अच्छा पैसा बना कर दिया। कुछ कुछ स्टॉक ने तो 65-70% तक का रिटर्न दिया। सभी स्टॉक पे दोस्तों लगा लिया है, पैसा डिवाइडेड है। तो ये दोस्तों बैक टेस्ट है इसी साल का, यानी 2024 जनवरी से लेकर के अगस्त तक का हमने कर लिया है, यानी अब तक का कर लिया है। कितना पैसा बना कर दिया देखते हैं। तो यहाँ देखिए लगभग 15% का रिटर्न अभी तक आ चुका है, और अगर मैं इसके अंदर ट्रेडिंग चार्जेस भी ऐड कर दूं तो 1-2% कट जाएगा। देखिए कुछ खास नहीं कट रहा, ट्रेड ही 159 मिले, ब्रोकरेज तो लगता ही नहीं है, ब्रोकरेज लगेगा ही नहीं, प्लस गवर्नमेंट के सिर्फ टैक्सेस लगेंगे। ब्रोकरेज अभी तो फिलहाल फ्री है, बाद में लगेगा तब की तब देखेंगे। तो ये देखिए कुल मिला करके स्टॉक के रिटर्न देखिए, ठीक है। हो गया दोस्तों बैक टेस्ट। तो दोस्तों बैक टेस्ट के रिजल्ट आपने देख लिए, 2020 से लेकर के 2024 तक के मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिए, और हर साल प्रॉफिटेबल था। सिर्फ 2022 वाला साल ऐसा था जिसमें 10% का रिटर्न था, 1-2% अगर चार्जेस भी हटा दो तो 8% का रिटर्न था, जो आपके बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये चीज है, ये साइकोलॉजी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने जो इस वीडियो में जो भी कुछ बताया है, इसके जो भी रिजल्ट दिखाए है, इसकी ये गारंटी नहीं है कि आगे आने वाले साल के अंदर आप पैसा बनाओगे या नहीं बनाओगे। पैसा बन भी सकता है, पैसा नहीं भी बन सकता, क्योंकि कोई भी आपको इस तरीके की गारंटी नहीं दे सकता। अगर मैं इसको पिछले 20 साल का बैक टेस्ट करूं तो कुछ साल ऐसे जरूर निकलेंगे जिसमें नेगेटिव रिटर्न मिला होगा। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रिटर्न नहीं मिल सकता, मिल सकता है, यानी पैसे का नुकसान हो सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ आपको इसलिए प्रेजेंट की गई है, थोड़ा सा आप एजुकेशन ले और थोड़ी सी साइकोलॉजी को बिल्ड करें, किस तरीके से ट्रेडिंग में पैसा बनाने की एक हायर प्रोबेबिलिटी पर आप जा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि पैसा बनेगा, पैसे का नुकसान भी हो सकता है, ये जरूर सोच समझ के करें। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले पेपर ट्रेड, डेमो ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करो, और जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको लगे कि चीजें काम कर रही है, तो अपना रियल पैसा लगा करके मार्केट में ट्राई करना चाहिए, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाए, और चीजें जब समझ में आ जाए तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए फिर पैसे को कैसे मैनेज करना है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।